चुका था। अरे हरी भाई और उल्लू, क्या तुम दोनों भी दाना लेने के लिए आए हो? अगर दाना मिल गया हो तो मुझे भी बताएं। मैं 2-3 घंटों से जंगल में भटक रही हूँ, लेकिन मुझे दाने का नामो निशान नहीं मिला है। हाँ सोनू, हम दोनों भी यहाँ दाना लेने के लिए ही आए थे, लेकिन हमें भी दाने का नामो निशान नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी बंटी ने बताया है कि पास ही में एक जादुई आम का पेड़ है, जिसमें जो भी विश मांगने पर वह पूरा कर देता है। हम दोनों तो वहीं जाने के लिए सोच रहे थे। अगर तुम्हें भी वहाँ जाना है हमारे साथ तो बताओ। क्या कहा? जादुई आम का पेड़? क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर चलूंगी। इसमें हम तीनों की विश भी पूरी हो सकती है। चलो चलो हम चलते हैं। इस तरह वो उस जादुई आम को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं। कुछ ही समय में उन तीनों को जादुई आम दिख जाता है और वह तीनों उस जादुई आम के नीचे चले जाते हैं। हे जादुई आम, अगर तुम सभी पक्षियों की विश पूरी करते हो तो मेरा भी एक विश पूरी कर दो। इस ठंड में मेरे पास ठंड में रहने के लिए घर नहीं है। कृपया मेरे लिए एक बर्फ का घर बना दीजिए, जिससे ठंड से बचा जा सके। सोनू के विश मांगने पर पेड़ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तभी उल्लू बोलता है, लगता है कि उस बंटी ने हमें झूठ बोला था, नहीं तो सोनू की विश मांगने पर पूरा जो हो जाता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो उल्लू। अगर ये जादुई पेड़ होता तो विश जरूर पूरी करता। हम एक एक फल तोड़ लेते हैं, कम से कम फल खाने का तो फायदा मिल जाएगा। वो दोनों पक्षी उल्लू और हरी जी भर के फल खाते हैं तोड़ तोड़ कर, लेकिन सोनू चिड़िया फल नहीं खाती है। उसे अब भी विश्वास था आम के पेड़ पर। फिर तीनों पक्षी घर वापस आ जाते हैं। अरे बाप रे, कैसे हुआ छोटू बेटा? ये बर्फ का घर और बाकी सामान कहाँ से आए? पता नहीं माँ, ये सब अचानक हुआ। इस तरह से सोनू और उसका बेटा खुशी खुशी उस जादुई बर्फ के घर में रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम आ चुका था। नीलू चिड़िया और उसका बेटा छोटू चिड़ा आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। अरे माँ, लकड़ियाँ तो हमने बहुत सारी इकट्ठा कर ली हैं आग जलाने के लिए, लेकिन माँ खाना भी तो इकट्ठा करनी है ना। चलो खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। चलो माँ, जल्दी से इन लकड़ियों को घर पहुँचाकर खाना ढूंढने के लिए चलते हैं। दोनों पक्षी लकड़ियों को अपने घर में रखकर तुरंत ही खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और पास ही चलते चलते उन्हें एक पेड़ पर अंगूर लगे हुए दिखाई देते हैं और वह दोनों पक्षी अंगूर लेने के लिए उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। चल भाग जा यहाँ से नीलू अपने बेटे को लेकर, वरना तुम दोनों को एक एक चमाटे लगा दूंगी। हाँ बोल
मैंने देखा है इस पेड़ को, इसलिए इस पेड़ के सारे अंगूर मेरे हैं। समझी? चल भाग जा। हरी तोती जी, मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, कृपया हमें अंगूर का एक गुच्छा ले जाने दे। हम अंगूर का एक गुच्छा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैंने एक बार बोल दिया तो तुमने सुना नहीं क्या? चल अब नाटक बंद करो, यहाँ से भाग जाओ, वरना अब एक शब्द भी और बोली ना तो सच में एक चमाटे लगा दूंगी दोनों को। हरी तोती तो बहुत ही दुष्ट पक्षी थी। वो नीलू की एक भी बात नहीं सुनती है और दोनों पक्षी को वहाँ से औंधे मुँह भगा देती है। दोनों पक्षी उड़ते उड़ते अब जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। वो देखो छोटू बेटा, वहाँ एक अमरूद का पेड़ दिख रहा है। चलो हम वहाँ जाकर अमरूद खाते हैं। तुम चिंता मत करो, अब हम यहाँ पेट भर के अमरूद खाएंगे। फिर दोनों पक्षी उस अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने के लिए बैठ जाते हैं। रुको रुको चिड़िया, पहले मेरी बात सुनो, फिर जी भर के अमरूद खा लेना। कृपया हमें एक दो अमरूद खा लेने दो, मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है। फिर जो भी बोलोगे हमें आराम से बोलना। दोनों पक्षी पेट भर के अमरूद खाते हैं। छोटू चिड़ा तो बहुत समय से भूखा था। वो 2-3 अमरूद ज्यादा ही खा लेता है और उसका पेट भर जाता है। कृपया हमें बताएं, क्या बातें बोलना चाह रहे थे? हमने अमरूद खा लिया है। अरे वो क्या है ना कि मेरा बेटा इस जंगल में खेलने के लिए निकला था, लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं रुका और वह ना जाने इस जंगल में कहाँ खो गया है। क्या मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हरी तोता के इस बात को सुनकर नीलू चिड़िया उसके बेटे को ढूंढने के लिए मान जाती है और हरी तोते के बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बचाओ बचाओ मुझे, इस बर्फ से कोई निकालो। बचाओ पिताजी, बचाओ मुझे, निकालो यहाँ से। अरे किसकी आवाज है? कोई बचाने को चिल्ला रहा है। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज लग रहा है, वो यहीं कहीं है। उस आवाज का पीछा करते करते वो बंटी कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। वो एक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। फिर तीनों पक्षी उसे बर्फ से निकालने में मदद करते हैं और उसे निकाल लेते हैं। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बोलो क्या चाहते हो? मैं एक बिजनेस बर्ड हूँ। मैं तो एक गरीब पक्षी हूँ साहब, मेरे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। इस ठंड में मैं और मेरा बेटा एक टूटे से घर में रहते हैं। हो सके तो मेरे बेटे के लिए एक घर का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर वह बिजनेस बर्ड नीलू के लिए एक बढ़िया सा इग्लू का घर बनवा देता है और दोनों माँ बेटे उस इग्लू घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीलू चिड़िया ने इस बार अपने खेतों में अंगूर लगाए हुए थे। उसके अंगूर की उपज इस बार बहुत ज्यादा हुई थी। वो अंगूर बहुत ही रसीले रसीले और बड़े बड़े थे। गोलू बेटा, इस बार तो हमारे अंगूर की उपज बहुत ज्यादा हुई है। हम इन अंगूरों की देखभाल तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे अंगूर बर्बाद हो जाएंगे बेटा, ठीक है? और हमें करते हैं। कुछ ही समय में उनकी लकड़ी की बग्घी अंगूरों से लद जाती है। अरे बस बस गोलू बेटा, अब हमारे पास बहुत सारे अंगूर हो गए हैं। चलो चलो अब बाजार में इन्हें बेचना भी तो है ना गोलू बेटा, ठीक है? दोनों पक्षी अंगूर से लदे हुए उस बग्घी को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। तुम्हारे अंगूर तो बहुत रसीले और मीठे मीठे लग रहे हैं नीलू चिड़िया। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम्हारे पास की एक जंगल में 3 क्विंटल अंगूरों की सप्लाई करनी है, वो भी कल। दे पाओगे नीलू चिड़िया?
पक्षी हरी तोता के साथ पहुंच जाता है और दोनों डाकू पक्षी को पकड़ लेता है। तुम दोनों की तलाश तो मुझे बहुत दिनों से थी। ये मेरा ही प्लानिंग था। नीलू से अंगूर सप्लाई के लिए तुम दोनों को पकड़ने के लिए। यू आर अंडर अरेस्ट। फिर इंस्पेक्टर पक्षी दोनों को जेल में डाल देता है और नीलू और गोलू को अंगूर के पैसे दे देता है। इस तरह से नीलू और गोलू की वजह से दोनों डाकू पक्षी पकड़े जाते हैं और दोनों पक्षी नीलू और उसका बेटा गोलू खुशी खुशी रहने लगते हैं।